हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्पंज बेक किए हैं 3 केजी केक के लिए एक साथ ओटीजी में। और तीनों का केक टिन साइज है 6 इंच। और ट्यून्स बेबी बॉय का फर्स्ट बर्थडे है, उसके लिए हमें केक का ऑर्डर मिले हुए हैं। जो चॉकलेट फ्लेवर का केक है उसे हम 1.5 केजी का स्पंज एक साथ ही बेक कर लिए हैं। तो देखते हैं कितने लेयर इसके निकलते हैं। इसमें 550 ग्राम हमने प्रीमिक्स लेकर के, ये हाइटेड वाले बॉक्स है 6 इंच का, इसलिए हमने एक साथ ही इसे बेक कर लिए हैं। और बाकी दूसरा फ्लेवर है पाइनएप्पल। और दोनों केक सेम बनेंगे और एक ही केक बोर्ड पर बनेंगे। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर कुछ सीखना है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम केक सोक करेंगे तो अच्छे से सोक हो जाए इसलिए। और इसे हम 7 से 8 लेयर में कट करेंगे। और सारे लेयर ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रखेंगे, मीडियम ही रखते हुए कट करेंगे। आप लोग को अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप लोग धागे से भी कट कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो हाइटेड वाला 6 इंच का केक टिन मेरे पास एक ही थे, इसलिए हमने 550 ग्राम प्रीमिक्स इसमें लिए चॉकलेट का, और एक ही साथ में हमने बेक कर लिए। तो इससे 1.5 केजी का केक बनकर तैयार होगी। और दूसरे वाले जो 2 केक टिन में है उसमें भी 550 ग्राम ही प्रीमिक्स हमने लिए हैं, पर वो 2 केक टिन में हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी। और 1.5 केजी का 2 केक बनानी है 3 केजी, और एक ही केक बोर्ड पर डालनी है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम किस तरह से केक को कट कर रहे हैं। बीच में हाथ रख के चारों साइड नाइफ घुमाते जाएंगे और ये आराम से कट जाती है। तो हमारे टोटल 7 लेयर कट के तैयार हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम दिखाए हैं कितने लेयर टोटल हैं। और ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, हमारे लेयर परफेक्ट कट होकर के तैयार हुए हैं। तो इसे हम फटाफट से लेयरिंग कर लेंगे। तो हमने सोक करने के लिए यहाँ पर आइस क्यूब और पानी लिए हैं, चीनी नहीं लिए हैं। चीनी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए आइस क्यूब बहुत ज़रूरी है। तो हमने वाटर में आइस क्यूब डाल दिए हैं। तो आइस क्यूब मेल्ट हो गए हैं, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन हमने डाले हैं 6 से 7। उसके बाद में हम क्रीम डाल करके इसके ऊपर अच्छे से चारों साइड लगाएंगे। बीच में क्रीम रखेंगे और हाथ को जिगजैग करते हुए इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे तो अच्छे से चारों साइड फैल के लग जाती है। या फिर आप पाइपिंग बैग से भी क्रीम लगा सकते। क्रीम लगने के बाद हम चॉकलेट भी डाल देंगे इसके ऊपर और अच्छे से चारों साइड फैला देंगे। और हमने क्रीम में भी गनाश डाले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने क्रीम में गनाश नहीं डाले हैं, बिल्कुल हम क्रीम में भी गनाश डालते ही हैं, तभी चॉकलेट का फ्लेवर हर वाइट में आएगी। और यहाँ पर फिर से हम सोक कर लेंगे। और आप लोग कमेंट करते हो कि आइस वाटर से सोक करने से क्या होता है। तो आइस वाटर से सोक करने से केक जल्दी सेट हो जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके कस्टमर के पास टाइम नहीं है, जल्दी केक उन्होंने मंगवाए हैं, तो भी आपके केक अच्छे से सेट हो जाएगी। इसीलिए हम हर केक में आइस वाटर से ही सोक करते हैं। आप केक बनाने के बाद 10 मिनट भी फ्रिज में रखोगे तो भी आपके केक सेट हो जाएगी। इसीलिए तो आप लोग देख रहे होंगे हम किस तरह से क्रीम लगा रहे हैं और चॉकलेट डालते भी जा रहे हैं हर लेयर में। तो इसी तरह से सारे लेयर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो कट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को बोर फील ना हो देखने में। और एक सिस्टर ने कमेंट किए थे कि आपके इधर चॉकलेट केक का क्या प्राइस है, पाइनएप्पल का क्या प्राइस है, रसमलाई का क्या प्राइस है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप पहले अपने एरिया में देख लीजिए, दुकान में पूछ लीजिए जा कर के। मैं भी वही करती हूँ कि क्या रेट चल रहा है, वही हिसाब से आप रेट रखिए। ना ज़्यादा रखिए ना कम रखिए। मैं तो यही बोलूँगी कम भी नहीं रखिए। क्यों कम रखेंगे, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, तो कम क्यों रखेंगे। हमारे यहाँ रसमलाई केक बेकरी में 400 रुपये में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो रसमलाई क्रश से बने हुए मिलते हैं। और हम रसमलाई केक कभी भी रसमलाई क्रश से नहीं बनाते हैं, फ्रेश रसमलाई से ही बनाते हैं। और ½ केजी रसमलाई केक में हम 5 रसमलाई डालते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो, रसमलाई केक के वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, अभी हाल में ही डाले हैं। ½ केजी का भी वीडियो आपको मिल जाएंगे और 1.5 केजी का भी वीडियो मिल जाएंगे रसमलाई केक का। तो 1.5 केजी में तो हमारे 14 पीस लग गए थे और ½ केजी में 5 पीस। और मैं रसमलाई केक का प्राइस 500 लेती हूँ ½ केजी का, और चॉकलेट का 350 ½ केजी का, और पाइनएप्पल का 300। और यही रेट हमारे यहाँ बेकरी में भी चलते हैं। और बटर स्कॉच का भी मैं 350 ही लेती हूँ, और वेनिला वगैरह का 300। तो हमने देखिए यहाँ तक आपको लेयरिंग दिखा दी है। मुझे लग रहा था कि मैं कट कर दूंगी, लेकिन चलिए इतना तक हमने दिखा दिए, आपको समझ में आ गए होंगे।
वही सबर करते करते मेरे मोबाइल में रिंग बजी और एक हाफ के जी चॉकलेट केक का ऑर्डर भी आ गए। तो हमने लास्ट लेयर डाल रहे हैं यहाँ पे और उसे भी सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद इसे भी अच्छे से क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोट मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्रीम पूरे केक के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद में कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। बड़े केक है तो आधे घंटे के लिए रखेंगे ही रखेंगे। अगर टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट के लिए भी आप रख सकते हो। मुझे इस केक का ऑर्डर रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ही आए थे और हमने ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लिए। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं साड़ी पहनकर केक बना रही हूँ। और त्यौहार के दिन ही केक बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेहमान का भी आना जाना लगा रहता है और सभी का स्वागत करने भी पड़ते हैं। सभी का नाश्ता खाना भी रक्षाबंधन के दिन बनाने पड़ते हैं। तो इस केक को बनाने में मुझे थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई नहीं, बन गए अच्छे से। और इस केक को जाना था 7-8 बजे रात तक, इसलिए हमने ऑर्डर एक्सेप्ट किए थे। लेकिन फिर कस्टमर को फ़ोन आया, उन्होंने बोले मुझे 5 बजे ही केक चाहिए। फिर हमने बोले 5 बजे तक तो नहीं मिल पाएंगे। फिर 6 बजे का हमने टाइम लिए। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने लूज बटन वाला हमने जो केक टिन है वो यूज किए थे। और इसके नीचे हम बटर पेपर डाल दिए हैं ताकि ये जो केक का बैटर है वो लीक ना करे, इसीलिए। और बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए थे, लीक नहीं हुए थे, क्योंकि 6 इंच के केक टिन मेरे पास और दूसरे नहीं थे। और हमने OTG में एक साथ ही तीनों केक टिन को डाल करके हम बेक किए थे, क्योंकि टाइम नहीं थे, इसीलिए हमने इस तरह से जुगाड़ से बेक किए थे। और दूसरे में हमने बटर पेपर नहीं डाले थे, क्योंकि हम बटर पेपर डालते ही नहीं हैं। वो तो लूज़ बटन वाला जो केक टिन है वही थे, इसलिए हमने बटर पेपर डाल दिए थे। और 6 इंच का सारे केक टिन का साइज़ हमारे 6 इंच का ही है, तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसे भी हम लेयरिंग में कट कर लेंगे। तो ऊपर का जो थोड़ा थोड़ा सा है वो हम निकाल रहे थे, फिर हम सोचे रहने देते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए थे इसलिए हमने रहने दिए। और ये देखिए हमारे केक में जाली कितने अच्छे आए हैं। और ये हमारे होममेड प्रीमिक्स का ही केक बना हुआ है। आप लोग को देखनी है तो मेरे चैनल पे वीडियो डले हुए हैं होममेड प्रीमिक्स का, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। या फिर आप प्रीमिक्स से भी केक बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि होममेड प्रीमिक्स ही ज़रूरी है। आप प्रीमिक्स ला करके मार्केट से बना सकते हो। एक साथ हाइटेड वाला केक टिन में बेक करने से और 2 केक टिन में बेक करने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 8 लेयर निकल गए थे और उसमें हमारे 7 लेयर ही निकले थे जो चॉकलेट वाले थे। एक ही केक टिन में हमने बेक किए थे और इसमें 2 में बेक किए थे, इसीलिए इसमें 8 लेयर निकल गए थे। तो मुझे हाइट तो सेम रखनी थी दोनों केक के, तो इसमें से मेरे 1 लेयर बच गए थे। तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आप 2 केक टिन में बेक कर रहे हो 1.5 kg का केक 550 ग्राम प्रीमिक्स ले करके, तो आपको 1 लेयर के फ़ायदे होंगे। तो देखिए हमारे टोटल लेयर कट चुके हैं, 8 लेयर मुझे मिल चुकी है। और आज मुझे थोड़े से वीडियो डालने में लेट हो गए हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो डालनी थी इसीलिए। तो सबसे पहले हमने टर्न टेबल के ऊपर गीला टिश्यू पेपर या फिर कोई कागज़ भी गीला करके रख लीजिए। उसके बाद केक बोर्ड रखिए, फिर केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगाइए, उसके बाद केक रख करके उसे सोक कीजिए। तो सोक करने के लिए हमने आइस वाटर में लिए हैं पाइनएप्पल क्रश 1 चम्मच और उसी से हम सोक कर रहे हैं। और क्रीम में हमने मिक्स किए हैं पाइनएप्पल इमर्सन। इमर्सन डालने से क्या होता है, कलर और फ्लेवर दोनों आ जाते हैं क्रीम में। अगर आपके पास इमर्सन नहीं है तो आप पाइनएप्पल एसेंस और येलो कलर 1 से 2 ड्रॉप डाल दीजिए, तो लाइट येलो कलर के क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी आपकी। तो इसके ऊपर भी हमने अच्छे से क्रीम लगा लिए हैं। उसके बाद हम पाइनएप्पल क्रश डालेंगे इसके ऊपर 1 चम्मच। और पाइनएप्पल क्रश हमारे मलास ब्रांड के हैं, सारे क्रश हमारे मलास ब्रांड के ही होते हैं, क्योंकि मलास ब्रांड के क्रश बहुत अच्छे आते हैं, टेस्टी आते हैं, इसीलिए मैं मलास ब्रांड का ही रखती हूँ। तो इसी तरह से फिर से सोक करेंगे, इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, फिर पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। इसी तरह से हम 7 लेयर तक जाएंगे। और एक सिस्टर ने ये भी कमेंट किए थे कि आपको ऑर्डर कैसे आते हैं, आपके फर्स्ट ऑर्डर कैसे आए थे। तो हमने जब ऑर्डर स्टार्ट करने वाले थे उसके पहले हमने पेम्पलेट छपवाए थे 1000 पीस और हमने अपने सोसाइटी में पूरा बंटवा दिए थे। उसमें फ़ोन नंबर वगैरह हमारे सारे डले हुए थे, एड्रेस वगैरह सारे। तो ये देखिए हमने यही पेम्पलेट छपवा करके बंटवा दिए थे। तो हमारे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए और सबसे फर्स्ट ऑर्डर हमारे 3 kg के थे। तो हमने 3 kg का ऑर्डर भी डरते डरते लिए थे, क्योंकि हमने 1 kg यही सब केक हमने बनाए थे, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाए थे। इसलिए 3 kg का जब ऑर्डर आए फिर भी हमने ऑर्डर ले लिए। और उस समय हमारे पास OTG भी नहीं थे, फिर भी हम गैस के ऊपर ही ऑर्डर कंप्लीट किए। ये तो अच्छा था कि 1 दिन पहले ही ऑर्डर आ गए थे, तो हमने 1 दिन पहले ही गैस पर ही स्पॉन्ज 1 दिन पहले ही बेक कर लिए थे, तो हमारे ऑर्डर कंप्लीट हुए। अगर सेम डे हम करते तो मेरे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाते।
तो ये देखिए हमारे सारे लेयर कंप्लीट हो गए हैं केक का। अब हम इसे क्रम कोटिंग करके इसे फ्रीज में रखेंगे और जो हम चॉकलेट वाले फ्रीज में रखे हुए हैं उसे हम फाइनल आइसिंग करेंगे। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, उस समय मेरे पास OTG नहीं थे। अगर हम सेम डे ही 3 kg का केक बनाते तो नहीं कंप्लीट हो पाते, क्योंकि गैस पे बहुत टाइम लग गए थे मुझे केक बेक करने के लिए। ऐसे तो ½ kg का केक 1 kg का केक आराम से बेक हो जाते हैं, पर उससे ज़्यादा अगर बेक करनी हो तो गैस पे बेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद हमने OTG लिए, क्योंकि मुझे होम बेकरी स्टार्ट करनी ही थी तो OTG की ज़रूरत तो पड़ती, इसलिए हमने उसी समय OTG ले आए हैं और 38 लीटर का OTG मेरे पास है। हमने पाइनएप्पल केक को फ्रीज में रख दिए क्रम कोटिंग करके, और इसके हम फाइनल आइसिंग कर लेंगे। तो इसके ऊपर मुझे ब्लू कलर डालनी है, तो उससे पहले हम वाइट कलर से ही इसे थोड़ा फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ही ब्लू कलर डाल करके हम क्रीम को लगाएंगे, ताकि कलर ज़्यादा ना खानी पड़े इसीलिए। और बच्चे का बर्थडे है तो इसीलिए हम कलर भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मैं इसी तरह से हमेशा कलर का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा कलर बिल्कुल भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पर हम एक पेपर डोवेल डाल देंगे। ये प्लास्टिक डोवेल नहीं है, पेपर डोवेल है। और ऐसा नहीं सोचिएगा कि पेपर डोवेल है तो ये सोगी हो जाएगी, बिल्कुल भी सोगी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से रहेगी टिकी हुई। पेपर डोवेल इसलिए हम डालते हैं ताकि हमारे केक को फिसलने का डर बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल 0% रहे, इसीलिए हम डालते हैं। बिल्कुल भी अब केक फिसलेगी नहीं कहीं से। और ये देखिए हमने जेल कलर क्रीम में मिक्स कर लिए हैं, उसके बाद में हम पूरे केक पर लगा करके फिनिशिंग कर लेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और आप लोग के सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग के सवालों का जवाब मिला या नहीं मिला। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे छोटे से यूट्यूब फैमिली को थोड़े से बड़े बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो पूरे केक में हमने क्रीम लगा करके इसे स्क्रैपर चला करके फिनिशिंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो क्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रीम बिल्कुल भी सॉफ्ट होनी चाहिए, फटी फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल आइसिंग हो रही है। अगर क्रीम थोड़ी सी भी फटी फटी जैसी रहेगी तो बीच बीच से क्या होगी, एयर बबल जैसी हो जाएगी। क्रीम फटी फटी जैसी आपको दिखेगी केक में भी, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। इसीलिए क्रीम को स्पैचुला से सॉफ्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्रीम को आप लगाइए। और पाइपिंग बैग में भर के ही क्रीम लगाइएगा तो सभी जगह अच्छे से इक्वल क्रीम लगेगी, कहीं भी दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही लगाने की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा। तो ये देखिए हम दोबारा से भी फिनिशिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी दिखनी चाहिए तो दोबारा तिबारा भी आप फिनिशिंग कर लीजिए। और इस केक का डिज़ाइन कस्टमर ने ही शेयर किए थे मुझे, तो उसी तरह से हम बना लेंगे। और नीचे नीचे थोड़ा सा ब्लू कलर भी मुझे देनी है, तो एक प्लेट में हमने ब्लू कलर को निकाल लिए हैं। रॉयल ब्लू कलर है और जेल कलर है, उसे हम क्या किए हैं साइड साइड में थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाएंगे, क्योंकि नीचे के साइड थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू कलर थी, तो उसी तरह से हम फोटो के हिसाब से ही कर लेंगे। और मैं आपको पिक दिखा भी सकती थी, लेकिन जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं उसी मोबाइल में केक का पिक भी है, तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। तो आप जब फाइनल केक बन जाए तभी आप देखिएगा और बताइएगा केक हमारे आज के कैसे लग रहे हैं। और शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए आज हम लॉन्ग वीडियो बनाए हैं, ताकि आपके सीखना है कुछ भी तो आपको सीखने को मिले, इसीलिए। तो नीचे हमने कलर लगाने के बाद उसे फिनिशिंग दे दिए हैं, उसके बाद में ऊपर भी हम फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से हमने दूसरे केक को भी तैयार कर लेंगे। तो इसे फिनिशिंग देने के बाद हमने ड्रम बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे केक को। तो हमारे केक का फिनिशिंग हो चुकी है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइफ़ को नीचे से डाल करके इसे हम हटा लेंगे। जब नीचे से छूट जाएगी ना, चिपकी हुई जो रहती है बोर्ड के ऊपर, तो हटाना इसको आसान हो जाएगी। और हमने अभी अभी इस केक को फिनिशिंग किए हैं और हम ड्रम बोर्ड पे ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। तो ऊपर में हम एक प्लास्टिक डोवेल डाल दिए हैं, और नीचे से इस तरह से हम एक तरफ से हमने नाइफ़ डाले हैं और दूसरे तरफ से पैलेट नाइफ़। क्योंकि एक चीज़ से उठ नहीं रहे थे तो दोनों तरफ से मुझे डालनी पड़ी, और घर में अगर कोई है तो उनका हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक केक अभी सेट नहीं है। ऐसे ही हमने अभी फिनिशिंग किए इसे, और तुरंत हम इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुई है, देखिए साइड से थोड़ा सा ही डैमेज हुई है, तो इसे भी अभी हम सुधार करके दिखा देते हैं। दूसरे केक को इसके सामने इस तरह से रखेंगे, तो उसे भी हम पहले फिनिशिंग करेंगे उसके बाद रखेंगे। तो पहले तो इसे हम जो भी डैमेज हुई है उसे ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से खिसका करके जहाँ पर आपको रखना है तो बोर्ड के ऊपर आप रख लीजिएगा। उसके बाद में क्रीम इसके ऊपर लगा करके स्क्रैपर चला करके फिनिशिंग कर लेंगे, क्योंकि यह केक अभी सेट नहीं है तो क्रीम वगैरह नहीं निकलेगी। अभी अभी इसे हम फिनिशिंग किए हैं।
और ये देखिए यहाँ पर मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ डैमेज हुई थी। तो ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, हमने घुमा कर दिखा दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ रहे हैं। हमारे केक फिनिशिंग हो गए हैं। और इसके ऊपर जो हम प्लास्टिक डोवेल डाले थे उसे हम निकाल लिए हैं, क्योंकि पेपर डोवेल हम इसके अंदर डाल चुके हैं, तो प्लास्टिक डोवेल डालना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो ड्रम बोर्ड है वो 14 इंच का है, 14 इंच का स्क्वायर ड्रम बोर्ड है, क्योंकि दोनों केक इसमें आराम से आनी चाहिए। और आ भी गए थे दोनों केक अच्छे से। 14 इंच का केक बोर्ड भी मिल रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सॉफ्ट थे। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं केक उठाने में कहीं टूट ना जाए, इसलिए हमने ड्रम बोर्ड लेकर के आए। और 3 केजी का केक होता है तो ज़्यादातर मैं ड्रम बोर्ड ही इस्तेमाल करती हूँ, केक बोर्ड इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये ड्रम बोर्ड 70 रुपये का आया है, और इसके ऊपर का जो पैकेजिंग है वो भी 70 रुपये का आया है। तो 140 रुपये सिर्फ इसके पैकेजिंग में चले गए। हमारे यहाँ हाफ केजी का केक बोर्ड और बॉक्स दोनों साथ में 20 रुपये में मिलते हैं, और 1 केजी का 25 में। तो एक सिस्टर कमेंट करके पूछ रहे थे, इसलिए हमने वो भी क्लियर कर दिए हैं। तो पहले वाले केक में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी ड्रम बोर्ड पे ट्रांसफ़र करने में, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए इसमें हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर दिए, वो भी किसी के हेल्प के बिना, इस तरह से हम रख करके। और ये देखिए साइड से पैलेट नाइफ से हमने खिसका दिए, तो आराम से बैठ गई, और इसमें कोई डैमेज वगैरह भी नहीं हुए। ये हम ग्लोसी प्रिंट का छपवाए थे, वही हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इसके नीचे हमने टूथपिक डाले हैं दोनों साइड, और टेप से चिपका दिए हैं। तो हमने जब ग्लोसी प्रिंट निकलवाने गए तो दुकान वाले से बोल दिए थोड़े से मुझे बड़े चाहिए, तो बड़े साइज में इस तरह से प्रिंट निकाल कर दे दिए। और ये जो ऊपर हम क्राउन लगा रहे हैं वो केक बेस से ही बनाए हैं हम। पाइनएप्पल केक में एक लेयर बच गए थे, तो उसी में हमने कलर डाल करके, और ये जो ऊपर का जो क्राउन दिख रहे हैं ब्लू कलर का, उसे हम बना लिए हैं। थोड़े से और बच गए थे तो हमने स्टार भी कट कर लिए हैं, और ये फॉक्स बॉल डाल दिए हैं, क्योंकि उनके केक में ऐसे ही थे। और देखिए किस तरह से केक बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने गोल्डन डस्ट भी इवापोरेक्स में घोल करके इसके ऊपर चारों साइड किनारी में हमने लगाए हैं, तो वो भी क्लियर कर दिए हैं। और हमारे केक का फाइनल लुक देखिए, और इसे हम किस तरह से पैक कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा दिखा दिए हैं आप लोगों को। और वेन्यू का भी वीडियो हम थोड़ा सा दिखाए हैं, जहाँ पर केक कट हो रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो ये देखिए हमारे केक कटने के लिए चले गए हैं, और ये ट्विंस जो बेबी बॉय है वो दोनों को भी देख लीजिए। और आप लोग इसका प्राइस तो ज़रूर पूछोगे। तो हमने 2000 लिए हैं इस केक का।